हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछली बार हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखा था, उसमें हमने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किया था कि कैसे हम ग्राफ को या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को या वीआई रिलेशनशिप को देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट है। तो अब ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स है यहाँ पे दिए हुए, अब हम उसी की पॉइंट्स की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं और किस टाइप के उनका कैरेक्टरिस्टिक किस में सेटिस्फाई करता है। तो एक के बाद एक हम सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए, पहला चीज ये डिस्कस करते हैं कि ये एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, लीनियर के लिए ये लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास करना चाहिए। स्ट्रेट लाइन यहां तक तो है, पर यहां पे जाके ये फ्लैट हो जा रहा है, तो ये हो गया हमारा नॉन लीनियर। ये हो गया नॉन लीनियर। नेक्स्ट, ये भी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो है पर यहां जाके दोनों फ्लैट हो जा रहे हैं, तो ये अगेन हो गया नॉन लीनियर। राइट, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो हो गया लीनियर और पास कर रहा है कहां से, ओरिजिन से। ये भी स्ट्रेट लाइन है, पास कर रहा है ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा लीनियर। राइट, ये क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं कहीं से, तो ये तो क्लियरली नॉन लीनियर। राइट, ये पास कर रहा है ओरिजिन से, पर यहां से इसका वैल्यू है 0, तो क्या ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर? अगर इतना पार्ट देख के आप लीनियर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो वो 0 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन लीनियर। ठीक है, ओवरऑल उसका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, अगेन नॉन लीनियर। एंड दिस, यहां पे भी ये स्ट्रेट है, यहां जाके फ्लैट हो जा रहा है, तो ये भी हो गया नॉन लीनियर। ठीक है, अब देखते हैं कि वो एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है। सबको फिर से देखेंगे कौन कौन सा एक्टिव है और कौन कौन सा पैसिव हो। पर इससे पहले मैं ये आपसे हेल्प चाहूंगा कि आप सब एक बार वीडियो पॉज करके खुद से मार्क करें कि एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं और पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आप ये भी मार्क करें कि कौन कौन सा एलिमेंट बायलैटरल है और कौन कौन से यूनिलैटरल है। ये दोनों चीज आप सभी ग्राफ्स के नीचे मार्क करें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके आप फिर मैच करें, तो आपका ये कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से ग्रास्प हुआ होगा। तो अब मैं आई होप कि आपने सबको मार्क किया होगा पॉज करके कि कौन कौन से यूनिलैटरल है, कौन कौन से बायलैटरल है और कौन कौन सा एक्टिव है और कौन कौन सा पैसिव है। नेक्स्ट, एक्टिव के लिए कहीं भी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए जहां पे वो नेगेटिव स्लोप दे। तो यहां पे तो पूरा टाइम पॉजिटिव स्लोप है, तो ये हो गया पैसिव एलिमेंट। पैसिव, यहां पे भी पूरा टाइम पॉजिटिव स्लोप, तो ये हो गया पैसिव। राइट, यहां पे पूरा टाइम नेगेटिव स्लोप, तो ये हो गया एक्टिव। ठीक है, यहां पे पूरा टाइम पॉजिटिव, तो ये हो गया पैसिव। यहां पे नेगेटिव स्लोप यहां पे आ रहा है, तो ये हो गया एक्टिव। कहीं पे भी दिख गया हमें नेगेटिव स्लोप, तो उसको आंख बंद करके मार देना है कि वो हो जाएगा एक्टिव और ये हो गया पैसिव। क्यों? क्योंकि यहां पे कहीं नेगेटिव स्लोप नहीं है। अगेन एक्टिव, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, यहां पे भी पैसिव, क्योंकि कहीं पे भी नेगेटिव स्लोप नहीं है या कहीं पे भी ढलान नहीं है। राइट, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से यूनिलैटरल है, कौन कौन से बायलैटरल है। यूनिलैटरल और बायलैटरल के कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि अपोजिट क्वाड्रेंट्स में दोनों का ग्राफ एकदम सेम होना चाहिए। राइट, तो देखते हैं, यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन है फिर फ्लैट हो जा रहा है, पर यहां पे तो वैसा नहीं है, यहां पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो गया यूनिलैटरल। राइट, यहां पे दोनों सेम है, यहां पे 5 पे जाके 4 आ जा रहा है वैल्यू, यहां पे 5 -5 पे आके -4 पे सैचुरेट हो जा रहा है, तो दोनों पे अगर सेम है तो ये हो गया बायलैटरल।
राइट। अब यहां पे मिरर इमेज, तो ये भी हो गया बायलैटरल, ठीक है। ये भी मिरर इमेज, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सेम है, बायलैटरल। यहां पे तो ऐसा है, पर क्या थर्ड क्वाड्रेंट में वैसा है? नहीं। यहां पे तो ऐसा है, पर क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसा है? नहीं। तो ये हो गया यूनिलैटरल, राइट। यहां पे स्ट्रेट लाइन, यहां पे जाके जीरो हो जा रहा है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में सेम नहीं है, तो ये हो गया यूनिलैटरल, ठीक है। अगेन यहां पे फिर से यूनिलैटरल। अगेन ये है ट्रिकी पॉइंट कि यहां पे 5 पे जाके 4, जब जैसे ही ये है वोल्टेज, ये करंट, तो वोल्टेज जैसे ही 5 वोल्ट हो रहा है, करंट 4 एम्पियर पे सैचुरेट हो जा रहा है, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू हो जा रहा है। पर यहां पे -4 वोल्टेज होने पर 4 पे वैल्यू सैचुरेट हो रहा है, मतलब 4 एम्पियर पे करंट सैचुरेट हो रहा है। तो क्या ये सेम कॉर्ड अपोजिट पे भी सेम है? नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन में अपोजिट में दोनों में सेम वैल्यू थी, पर यहां पे वैसी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिलैटरल। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आप याद रखेंगे कि वहां पे मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यूज क्या क्या है। कभी भी डायरेक्टली, क्योंकि दिख तो रहा है कि अगर आप यहां पे वैल्यूज मार्क नहीं की होती तो आप डायरेक्टली लिख देते कि वो बायलैटरल है, पर वैल्यूज मार्क की गई है और आपको चेक करना है कि वो सेम आ रही है कि नहीं दोनों क्वाड्रेंट्स में, वो भी अपोजिट में, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो यूनिलैटरल है कि बायलैटरल। तो आप देखें कि ये सारे 8 क्वेश्चंस में मैंने ये बता दिया कि कौन कौन से लीनियर एलिमेंट्स है, कौन कौन से नॉन लीनियर, कौन कौन से एक्टिव है, कौन कौन से पैसिव, और कौन कौन से यूनिलैटरल और कौन कौन से बायलैटरल। आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चंस को खुद भी अपने से अटेम्प्ट कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया हो तो एक बार फिर से रफ कॉपी में सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे और एक बार खुद से देखेंगे कि आप ये सबको एक्यूरेटली कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर मैं इस चैप्टर का समरी पे जाऊं तो इस चैप्टर के समरी में जाओ तो हमें बस कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं, जो कि थे समरी, नॉनलीनियर। अच्छा चलो, पहला समरी क्या था कि एक्टिव एलिमेंट के लिए मस्ट है, एक्टिव एलिमेंट मस्ट हैव नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब भी आप कोई ग्राफ देखेंगे ना, तो आप सिर्फ एक्टिव एलिमेंट को ढूंढेंगे कि कहीं पे भी मेरे को नेगेटिव स्लोप दिख गया तो मैं तुरंत उसको एक्टिव मार्क कर दूंगा, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो वो तो ऑब्वियसली पैसिव होगा। नेक्स्ट, लीनियर एलिमेंट्स हैव स्ट्रेट लाइन which passes through origin, ठीक है। नेक्स्ट, बायलैटरल एलिमेंट्स हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। लास्ट, कि ऑल linear elements are bilateral but
ऑल बायलैटरल एलिमेंट्स आर नॉट लीनियर। ठीक है, एक और चीज, आप सारे जितने भी एग्जाम्पल्स थे उनको याद करके रखेंगे समरी में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यही सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और इन्हीं न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करके आपका जितना भी क्वेश्चंस आता है, आई होप कि वो आप एकदम आसानी से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में देखते ही सॉल्व कर लें। तो आई होप कि यहां तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो और हम अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा होगा टाइप्स ऑफ सोर्सेस। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।